अध्याय 11 श्लोक 55। मत्कर्म कृत मत्परम मद्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत्कर्म कृत मत्परमः मद्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये इस श्लोक में भगवान ने बेसिकली बताया है कि ड्यूटीज़ ऑफ अ डिवोटी। तो कोई भी जो शुद्ध भक्ति करना चाहता है उसको ये 5 पॉइंट्स भगवान ने बताए हैं, इसको पालन करना पड़ेगा। और इस श्लोक को भगवान ने संपूर्ण गीता का सार बताया है, मतलब संपूर्ण भगवत गीता का इस श्लोक को सार बताया गया है। तो जो भी कृष्ण भक्त बनना चाहता है और उसे यह श्लोक में जो बताया इसके अकॉर्डिंगली अपनी साधना करना पड़ेगा। जैसे भगवान ने बताया था 54 श्लोक में कि मुझे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है अनन्य भक्ति। जो व्यक्ति अनन्य भक्ति करता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन के मन में शंका हुई कि भाई अनन्य भक्ति द्वारा आपकी प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन अनन्य भक्ति किस तरह से की जाए, कृपा करके आप मुझे इसके विषय में बताएं। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे 5 साधन बताएंगे कि किस तरह से अनन्य भक्ति की जाती है। तो इसको कहते हैं साधन पंचक। जैसे दामोदर मास में भी पंचक होते हैं ना, तो पूरे दामोदर मास का यदि आपने उपवास नहीं करा, उसका पालन नहीं करा कार्तिक मास का, तो लास्ट के 5 जो दिन होते हैं उसको यदि आपने कार्तिक में पालन कर लिया तो उसको भीष्म पंचक कहते हैं। आपको पूरे कार्तिक मास करने का फल मिलता है। उसी तरह से ये साधन पंचक बताए गए हैं। यदि ये 5 पॉइंट्स पे आप साधना करते हो अकॉर्डिंगली, तो आपको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है, आप अनन्य भक्ति कर सकते हो। तो इसमें जो मत कर्म कृत मत परमः मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु, यानी इस तरह से अपनी भक्ति करता है इन 5 पॉइंट्स के साथ में, सह माम एति, वो मुझे प्राप्त करता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में 5 बातें आई हैं, इन 5 को साधन पंचक भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट 3 है मत कर्म कृत मत परमः मत भक्तः, तो ये भगवान के साथ आपकी घनिष्ठता बताते हैं। यानी इन साधन भक्ति को आप करते हो तो इससे आप भगवान के साथ में अपना रिलेशन स्टैब्लिश कर पाते हो अच्छी तरह से। और दूसरे जो 2 हैं संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु, ये संसार के साथ संधि विच्छेद दर्शाते हैं। 3 जो पॉइंट्स हैं वो भगवान के साथ आपका रिलेशन मेंटेन करते हैं, प्रगाढ़ करते हैं, और ये 2 संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु, ये आपका संसार के साथ में संधि विच्छेद करवाते हैं, यानी कि वैराग्य, संसार के साथ में थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न करना। यह का अर्थ है जो मत कर्म कृत, मेरे लिए ही कर्म करने वाला। मत कर्म कृत, जो कर्म है वो 2 तरह के हैं, है ना। एक तो भगवान का कर्म का मतलब है यानी भक्ति करना, डायरेक्ट भगवान की सेवा पूजा भक्ति करना, उसको कहते हैं कि भगवान के लिए कर्म करना। जैसे कि जप, कीर्तन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, प्रचार आदि भगवत संबंधी जो भी कर्म है वो यानी डायरेक्ट भक्ति करना, तो वो है भगवान का कर्म। और हम 24 घंटे यही तो नहीं करते रहते ना,
पूरे दिन बैठ के हम भगवान की पूजा तो नहीं करते, हम थोड़ी देर अगरबत्ती लगा के, दिया लगा के आरती कर लेते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा की हमने कुछ माला कर ली, है ना। तो उसके बाद जो हमारा टाइम होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अपने लिए कर्म करते हैं, है ना। तो हमारा अपना वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्म केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो हम सभी का अपना खुद का जो कर्तव्य, जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो भी आपको शरीर मिला है, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपकी कर्तव्य जिम्मेदारियाँ हैं, वो सब आप करते हो। ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन बैठ के आप मंदिर में पूजा ही करते रहोगे, है ना। तो बताया भगवान ने कि जो भी आप 2 तरह के कर्म करते हो, एक तो भगवान की डायरेक्ट सेवा और दूसरी जो कर्म आप खुद अपने लिए कर रहे हो, तो भगवान ऐसे कहते हैं कि ये जो कर्म आप अपने लिए करते हो, इसको अपने लिए ना करके ये सब कर्म भी मेरे लिए करो। यानी कर्म जो है पूरे के पूरे मेरे लिए ही करो तुम। तो भगवान ने 3.9 में अध्याय 3 9वें श्लोक में भगवान ने बताया था, यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान कहते हैं कि जो भी कुछ आप करते हो, जो भी कर्म करते हो, सब यज्ञ के लिए करो। यज्ञ का मतलब है यज्ञ पुरुष, यानी भगवान के लिए, ठीक है। यज्ञ यानी भगवान के लिए। जो भी कुछ आप कर्म कर रहे हो, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए ही करो। इससे क्या होगा, तुम कर्म में नहीं फंसोगे। यदि आप अपने लिए करोगे तो कर्म बंधन में फंस जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाओगे। यदि आप सभी कुछ, हर एक कर्म भगवान के लिए करोगे तो मुक्त संग समाचर, आप मुक्ति को प्राप्त होगे। फिर एक और श्लोक भगवान ने कहा, अध्याय 9 में 27 श्लोक 9.27, यत् करोषि यदश्नासि यजुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो भगवान कहते हैं कि जो भी काम तुम करते हो, जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम पूजा करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करो। मानी अपना हर एक कर्म, चाहे पूजा हो, चाहे तपस्या हो, दान हो, कुछ भी हो, एक एक अपना कर्म जो है मुझे अर्पण करो। ऐसा भगवान का आदेश है। भगवान भगवद गीता में ऐसा हमें आदेश देते हैं। तो कर्म तो है, तो किस तरह से हम अपना कर्म जो है भगवान के लिए करें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी टीका में बताते हैं, उदाहरण देते हैं कि यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। तो व्यापारी व्यापार करता है ना, और उसे प्रॉफिट होता है, और यदि वह प्रॉफिट अपने लिए यूज़ करता है, उस प्रॉफिट से वो अपने लिए बड़ा बंगला बना लेता है या अपने भोग के लिए कुछ भी करता है, तो वो कर्म बंधन में फंस जाएगा, है ना। तो इसीलिए उसको अपने व्यापार को भी कृष्ण कर्म बना देना है। कृष्ण कर्म कैसे बनाएगा वो? तो अपने लिए ना बना करके वो उस पैसों को भगवान के मंदिर बनाने के लिए यूज़ कर सकता है ना। भगवान के मंदिर बनाने के लिए जो राशि व्यापार के द्वारा उसने अर्जित की है उसको मंदिर बनाने के लिए डोनेट कर देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो कृष्ण कर्म हो जाएगा। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो तो यदि उसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। तो अपने व्यापार को वो कृष्ण कर्म बना सकता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है। कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है, यानी कृष्ण का विग्रह, और
भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों से वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। तो इस तरह से वो अपने व्यापार को कृष्ण कर्म में बदल सकता है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु उसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि कोई भी कर्म करता है तो उसको भगवान को ही अर्पण करना चाहिए, और यदि वो यूज़ कर रहा है तो उसको प्रसाद रूप में उसको यूज़ करें। तो कोई कहेगा कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो मैं कैसे मंदिर बनाऊँ, ये करूँ। तो कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि निर्धन है तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता, या कोई अमीर व्यक्ति ही चाहिए जो भगवान की सेवा कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। भक्ति में हर कोई अधिकारी है, चाहे वो बिल्कुल गरीब हो या अमीर हो या कैसा भी हो, स्त्री हो पुरुष हो शूद्र हो, कुछ भी हो, सभी का भक्ति में पूर्ण अधिकार है ना। तो यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई कर सकता है, अपना योगदान अपने शरीर के माध्यम से कर सकता है। आपके पास पैसा नहीं है तो ठीक है, अपनी बॉडी से आप सफाई करो, उसका इस्तेमाल करो, है ना। और बगीचा उगाओ, यदि थोड़ी सी ज़मीन है तो वहाँ पे फूल पौधे उगाओ, और उसको तुलसी का पौधा उगाओ, और वो फूल और तुलसी के पत्र भगवान की सेवा में यूज़ कर सकते हैं, उनको अर्पण करें। तो भगवान खुद ही कहते हैं ना कि मैं तो संतुष्ट हो जाता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रणश्यति। तो यानी भगवान को एक भक्ति भाव से एक तुलसी का पत्ता, पुष्प, तोयम यानी पानी, थोड़ा सा पानी ऐसे अर्पण करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं यदि भक्ति भाव से मुझे ये अर्पण किया जाए तो मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े उपहार लाओ, महंगा महंगा कुछ ला के भगवान को ऑफर करो तो ही भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान आपका वस्तु ग्रहण नहीं करते, आपकी महंगी चीज़ें ग्रहण नहीं करते। भगवान वो जो भाव है, जिस भाव से आप भगवान को ऑफर कर रहे हो, अर्पण कर रहे हो, भगवान उस भाव को ही सिर्फ ग्रहण करते हैं, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पूर्ण भक्ति भाव के साथ में जो भी कुछ भगवान को अर्पण करें वो भगवान को पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पण किया जाए। तो हर कोई, जो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई भगवान की सेवा कर सकता है। तो अपने हर एक कर्म को भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। तो मेरे लिए कर्म करना जो भी स्वभाव गुण ऐसी कोई वस्तु नहीं, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका स्वभाव हो, गुण हो, कोई भी हो, सब कुछ कृष्ण की सेवा में यूज़ किया जा सकता है। आपके अंदर कोई गुण है, आप अच्छा गा सकते हो तो ठीक है, भगवान के लिए कीर्तन गाओ। आप अच्छा नाच सकते हो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करो, है ना। तो हर आपके अंदर जो भी क्वालिटी गुण है उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया जा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया जा सकता हो। यहाँ तक कि काम, क्रोध, लोभ को भी कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है, क्रोध को भी लगाया जा सकता है। आप बोलोगे क्रोध को कैसे? तो हमने देखा था ना, जब हनुमान जी लंका गए थे तो वहाँ पे उनकी पूँछ में आग लगा दी गई थी। जब उनकी पूँछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने क्रोध में आकर के अपनी पूँछ से, जली हुई पूँछ से पूरी लंका को जला दिया। तो उन्होंने अपनी क्रोध के माध्यम से भी भगवान श्री राम जी की सेवा की थी। तो क्रोध करना भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अपने कर्मों को, अपनी हर एक एक्टिविटी को हम भगवान की सेवा में ना लगा सकें। और इस संसार में, इस भौतिक जगत में हर एक वस्तु भगवान की सेवा के लिए ही है, तो उसको भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, ठीक है। तो मत कर्म कृत का मतलब ये हुआ, अपने कर्मों को, दोनों तरह के जो कर्म हैं उनको भगवान की सेवा में ही लगाओ। एक डायरेक्ट भगवान की भक्ति हम करते हैं, दूसरे जो भी हम अपनी जिम्मेदारियां
करते हैं उनको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर मत परमः, मुझे ही परम लक्ष्य मानना। मत परम का अर्थ होता है कि मत परमः शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्च लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे तो तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति आध्यात्मिक आकाश में जाने की रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने में संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक धाम कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक में नहीं जाना चाहता। तो मत पर बताया यहाँ पे कि जो भक्त है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो एक लक्ष्य, उसका एक फिक्स लक्ष्य होता है कि वो सिर्फ भगवान की ही भक्ति करेगा और उसे कहीं इधर उधर नहीं जाना, भगवान के धाम ही जाना है। जैसा कि एक श्लोक गीता में आया था, आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्यति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो 14 भुवन में कहीं पे भी वो जाने का इच्छुक नहीं होता। उसे यदि कोई बोले कि तुम स्वर्ग चले जाओ तो वो बोलेगा नहीं, मुझे नहीं जाना स्वर्ग। तो उच्चतर लोग, चंद्र लोग, सूर्य लोग, कहीं पे भी जाने के लिए कहेंगे तो वो रेडी नहीं होगा, बोलेगा नहीं, मुझे तो सिर्फ गोलोक धाम ही जाना है। मुझे मेरा एकमात्र उद्देश्य सिर्फ भगवान की भक्ति और भगवान के धाम जाना ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। जो मेरा परम लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति, वही मेरा एक वन पॉइंटेड मेरा लक्ष्य है, वही मुझे चाहिए। आप इसके अलावा किसी और लोक में, स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में भी आप मुझे भेज दो तो मैं जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे भी आपको जन्म मृत्यु का चक्कर लागू होता है। वहाँ जाके भी आपको वापस पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी जगह जाकर कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ से आप पुनरावृत्ति हो, आपको जाना पड़े फिर वापस आना पड़े। तो ऐसी जगह जाने में कोई लाभ नहीं। इससे तो अच्छा है कि सर्वश्रेष्ठ है कि आप भगवत धाम जाए, जहाँ से भगवान कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा जो धाम ऐसा है जहाँ जाकर के वापस आना नहीं पड़ता। तो मत परमः यानी लक्ष्य एक ही रहेगा कि हमें भगवत धाम ही जाना है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है मद भक्तः। मद भक्त शब्द से सूचित होता है कि वह भक्ति में पूर्णतः रत रहता है, विशेष रूप से श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास से सख्य और आत्मनिवेदन, भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है। तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। तो मद भक्ता का मतलब वह मेरा भक्त है और मेरी भक्ति करता है। भक्ति कैसे करता है? जैसे भगवान ने 9वें अध्याय के 34 श्लोक में बताया, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मनाम मत्परायण। यानी मेरे मन वाला बन जाओ और मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही प्रणाम करो, यानी पूरी तरह से मुझ में ही रमे रहो, है ना। इस तरह से भगवान ने बताया। पहले ही भगवान ऑलरेडी ऐसे आदेश दे चुके हैं। जो मद भक्त, तो भक्ति के अंग प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया है, भक्ति के 9 अंग होते हैं, है ना। तो जिसमें कि 9 अंग बताए गए, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। तो इन भक्ति के अंगों का पालन करके व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर सकता है। तो कोई या तो सारे 9 के 9 अंग करे, नहीं तो 8 करे, 7 करे, 6 करे, चलो नहीं तो कम से कम 1 तो करे ही करे।
तो यदि कोई एक भी भक्ति के अंग का प्रॉपर तरीके से पालन करता है तो वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो जैसा बताया गया कि परीक्षित महाराज थे, उन्होंने सिर्फ श्रवण भक्ति एक इसका अंग का पालन किया था और वो उनको भगवत प्राप्ति हुई थी। उन्होंने सिर्फ एक स्थान पर बैठ कर के उन्होंने सिर्फ भगवान का भागवत कथा का श्रवण किया था, तो उनको कहा जाता है श्रवण भक्ति के आचार्य, परीक्षित महाराज को। और जो सुखदेव जी है उन्होंने कीर्तन भक्ति की थी, वो एक स्थान पे 7 दिन तक वो एक जगह बैठ करके उन्होंने भागवत सुनाई थी। तो इस तरह से कोई एक भक्ति का कोई एक अंग का पालन करता है तो भी वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। फिर उसके बाद बताया संवर्जित। तो शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ दे जो कृष्ण के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद् अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कल्मश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हो, यानी जो अपने इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, उनको भगवत भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, अपने लिए ही करना है, अपने लिए ही जो कुछ करते हैं, ऐसे लोगों से, यानी जो भौतिक जिंदगी में बहुत आसक्त हैं, पूरी तरह से रमे हुए हैं, उनसे दूर रहो, ऐसा बताया गया। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं की कलमश से मुक्ति होने पर ही कृष्ण का ज्ञान का अनुशीलन कर सकते हैं। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल है, यानी भक्ति के लिए फेवरेबल है, उसे तो ग्रहण करना चाहिए, और जो भक्ति के लिए फेवरेबल चीज़ नहीं है तो वो मत करो। जो भी कर्म भक्ति के लिए फेवरेबल है उसे हमेशा करना चाहिए, और जो नहीं है उससे दूर रहना है। जो कृष्ण के भक्त नहीं है उनसे बचकर रहें। कुसंग जो है बहुत खतरनाक होता है। जो उनके भक्त नहीं है वो कुसंगी कहलाते हैं, तो उनसे बचकर रहो, क्योंकि कुसंग जो है बहुत ही खतरनाक है। एक बाल्टी में दूध भरा हुआ है, ठीक है, ताज़ा दूध भरा है, लेकिन उसके अंदर 2-4 बूंद खटाई की डाल दोगे तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा दूध जो है वो फट जाएगा, है ना। तो वो कुसंग जो है उसी तरह से है कि आपने भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए इतने पापड़ बेले होंगे, और जिस तरह से आप भक्ति में एक स्टेप हर दिन साधना, कुछ 16 माला कर रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, इतना मेहनत करके आप एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन यदि आप कुसंग कर लोगे तो उसको सब किए धरे पे पानी फिर जाएगा। जैसे कि खटाई पूरा दूध फाड़ देगी, उसी तरह से आपकी भक्ति पूरी नष्ट हो जाएगी कुसंग के कारण। तो इसलिए कुसंग से बचना है, संग वर्जित है ना। इसमें बताया है भगवान ने कि हमेशा कुसंग से दूर रहो। फिर निर्वैर सर्वभूतेषु। तो निर्वैर सर्वभूतेषु का अर्थ है कि किसी प्राणी के प्रति शत्रुता भाव नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी हो उसे हमें ऐसा नहीं समझना कि वो मेरा शत्रु है ना। तो हर एक को एक समभाव से देखो। शरीर स्वभाव अलग अलग हो, प्रभु अपने अंदर समान है, लेकिन कोई व्यक्ति अलग दिख रहा है। जैसे कुछ श्लोक था ना, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, जिसमें बताया था कि चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो, हाथी हो, है ना, तो ये, या शूद्र हो, तो ये सारे जो लोग हैं सभी अपने शरीर से, स्वभाव से सब अलग अलग हैं, है ना। सबको हम एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। कुत्ते को गाय की स्थान पे नहीं रख सकते, और गाय को कुत्ते के स्थान में नहीं रख सकते।
गाय जो पूजनीय है, उसका जो गोबर है वो भी पूजा में यूज़ होता है, गौमूत्र भी जो यूज़ होता है, लेकिन कुत्ते का ऐसा कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि कुत्ता जो है घर के बाहर रखने का विधान है और गौ को हम अंदर रख सकते हैं और गौ की पूजा होती है। तो इस तरह से हम उनके शरीर और उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग भी हमें व्यवहार करना है। व्यवहार अलग अलग होगा, ब्राह्मण के साथ अलग व्यवहार होगा, लेकिन देखना एक दृष्टि से है, क्योंकि जो आत्मा मेरे अंदर है, ब्राह्मण के अंदर है, हाथी के अंदर है, चींटी के अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर है, चाहे कोई कितना ही बड़ा हाथी हो या कोई छोटा सा बैक्टीरिया हो, सबके अंदर जो आत्मा है वो बहुत ही छोटी सी है। एक बाल के 1000 पार्ट 10,000 पार्ट करते हैं, उतनी छोटी जो दिखती भी नहीं है। ऐसा नहीं है हाथी की आत्मा बहुत बड़ी है और बैक्टीरिया की छोटी सी है। सबके अंदर एक जैसा भगवान का अंश विराजमान है। तो उस दृष्टि से सबको सम दृष्टि से देखना है कि सभी इक्वल हैं, किसी के प्रति शत्रुता नहीं करनी, द्वेष नहीं करना। चाहे कोई आपका दुश्मन ही क्यों ना हो तो उसको भी हमें इस तरह से शत्रुता वाला भाव नहीं करना है। उसको इस तरह से समझना है कि यदि वो मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो कुछ मेरे ही कर्म हैं, पिछले जन्म में मैंने उसके साथ कुछ बुरा किया था, उसके परिणाम स्वरूप वो इस बार इस जन्म में मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो इसलिए किसी को भी शत्रु भाव से नहीं देखना है। तो निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी भूतेषु यानी सभी प्राणियों को एक जैसा दृष्टि से देखना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर किसी के साथ आप मिलकर बैठे रहो, भाई सभी भगवान के ही हैं, चाहे वो कोई कुसंगी ही हो, है ना, गलत व्यवहार वाला व्यक्ति ही हो, बोले नहीं इसके अंदर में भगवान है, ऐसा नहीं करना है। हमें संग चुनकर ही करना चाहिए। हमें किसका संग करना है उसका ध्यान रखना है। संग चुनकर ही करना चाहिए, शत्रुता नहीं करनी है, लेकिन संग जो है हमारा भक्ति के अनुकूल लोगों से ही करना है। जो भक्त लोग हैं उन्हीं के साथ संग करना है। जो भक्ति नहीं करते, जो भक्ति के प्रतिकूल लोग हैं उनसे दूर रहो। फिर यहाँ पे अर्जुन को पांडव कह के संबोधित किया भगवान ने। तो पांडव इसका मतलब ये है, भगवान ये कहना चाह रहे हैं 5 पांडव थे और पांचों जो थे अलग अलग स्वभाव के थे, अलग अलग उनमें गुण थे, तो भी वो सब मिलजुल के रहते थे, प्रेम से मिलजुल के रहते थे और अपना एकमात्र लक्ष्य जो है कि अपना धर्म का पालन करना और उस लक्ष्य की ओर वो बढ़ते थे, भगवत प्राप्ति करना। तो वो मिलकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ते थे। तो वैसे ही हम सभी को भी पांचों भक्ति के जो साधन बताए, साधन पंचक बताए गए, उनको भी हमें ठीक से उनको फॉलो करना है। यदि हम चाहते हैं कि भक्ति में अच्छे से प्रोग्रेस करें तो इन साधन पंचक को अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, क्या हम इस चीज़ को फॉलो कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे तो अभ्यास करना है। अभ्यास करके भगवान बताते हैं ना, अभ्यास करो, अभ्यास से नित्य कौन्तेय वैराग्यं गृह्यते। तो अभ्यास करने के लिए भगवान ने बताया है, तो हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा। चाहे लोग अलग अलग तरह के होते हैं, स्वभाव के होते हैं, लेकिन सबका एकमात्र लक्ष्य तो एक ही होगा ना। लक्ष्य क्या है कि भगवत धाम की प्राप्ति। इसीलिए तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सब साधन भजन, कि हम लोग को मरणोपरांत वापस इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़े, वापस आना ना पड़े। ठीक है, तो हमने आज देखा कि 5 जो साधन पंचक भगवान ने बताए, मत कर्म कृत यानी मेरे लिए ही कर्म कर, संग वर्जित सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग। तो सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग करना यानी फिर बताया निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में बैर भाव का त्याग। तो ये ज्ञान मार्ग हो गया कि आपको ज्ञान हो गया ना कि सबके अंदर भगवान का ही आत्मा का तत्व है, तो ये ज्ञान मार्ग हो गया। फिर संग वर्जित ये ध्यान मार्ग हो गया कि आसक्तियों से दूर रहना है।
संसार में जो आसक्ति है उसको हटा करके अपने ध्यान को अपने अंदर केंद्रित करना है, परमात्मा की ओर केंद्रित करना है। तो ये ध्यान मार्ग हो गया। पहला वाला मत कर्म कृत, यानी कर्म कैसे करना है, भगवान ने बताया कि मेरे लिए ही करो सारे कर्म को। जो फर्स्ट 6 गीता के जो फर्स्ट 6 चैप्टर है, वो जो पहला षष्टक कर्मयोग पे है, तो उसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं ना, पहले तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकार मा फलेषु कदाचन, कहते हैं कि तू कर्म कर, तेरा कर्म में अधिकार है, फल की चिंता तू मत कर। फिर आगे बताते हैं आगे की चैप्टर्स में कि तू कर्म कर लेकिन फल मैं दूंगा, फल पे मेरा अधिकार है। फिर बताते हैं कि तू जो कर्म करता है वो भी मेरी प्रेरणा से ही है, यानी मैं ही अंदर तुझे प्रेरणा दे करके कर्म करवाता हूँ। भगवान कहते हैं मतलब कर्म भी मैं ही प्रेरणा दे के करवाता हूँ। फिर आगे अभी 11वें अध्याय में तो भगवान डायरेक्ट क्या कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। फिर भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र भव सव्यसाची, है ना, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रेण निमित्त मात्र भव सव्यसाची। भगवान कहते हैं कि तू उठ खड़ा हो और युद्ध कर। जैसा कि मैंने तेको विश्व रूप दिखाया, उसमें बताया कि मैंने ऑलरेडी इन सबको मार दिया है और तुझे मैंने दिखा भी दिया कि सब मर चुके हैं, और रिजल्ट क्या आएगा वो भी तुझे पता है कि तू जीतने वाला है। तो तू निश्चित होकर के यश को प्राप्त कर, तू निमित्त मात्र बन जा और यश को प्राप्त कर। तो पहले तो भगवान कह रहे थे कर्म पे तेरा अधिकार है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते कहने लगे कि कर्म भी मेरा है और फल भी मेरा है, क्योंकि कर्म भी मैंने कर दिया ऑलरेडी, तू तो निमित्त मात्र बन करके कर्म कर और यश ले। तो उसी तरह से हम लोगों का भी जो हमारा कर्म है उसको भी हमें करना है। वहाँ अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध भूमि में युद्ध करना, और हम लोगों का जो भी अपना कर्तव्य है, हमारा जो भी काम हम कर रहे हैं वो हमें करें, लेकिन ऐसा भाव ना हो कि हम करें, कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान ना रख करके। कर्तापन जैसे अर्जुन को कर्तापन यानी मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैंने हराया, ऐसा भाव नहीं आएगा ना, क्योंकि उसने देख लिया कि ऑलरेडी भगवान ने सबको मार दिया है और मैं तो बस एक निमित्त बन रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट बन रहा हूँ, है ना। तो उनको किस बात का अभिमान आएगा, अर्जुन को तो बिल्कुल भी नहीं आएगा कि उसने तो देख लिया कि भगवान ने ऑलरेडी मार दिया, है ना। तो इसी तरह से हम लोगों को भी ऐसा ही करना है कि अपना जो भी कर्म है संसार में उसे निमित्त मात्र बन के ही करना है, क्योंकि सब करने वाले भगवान ही है और रिजल्ट भी भगवान का ही है और सब कुछ भगवान का ही है। और फिर हम क्या करें, सब कुछ भगवान का ही है तो हम क्या करें, हमें कुछ नहीं मिलने वाला नहीं। अगर हम करेंगे तो अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे, हमें लगेगा ही नहीं हम जो भी कुछ कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी हम करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारा जन्म मृत्यु से छूटने का ये बहुत अच्छा साधन, कर्म करते करते जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं, क्योंकि वो हम अपने लिए कुछ करेंगे ही नहीं, सारा सेवा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कार्य ना करो जो कृष्ण से संबंधित ना हो, कर्तापन भोक्तापन का अभिमान ना रखो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को आसक्ति रहित होकर के और दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में आना ना पड़े और मुक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। और आत्मा का धर्म क्या है, भक्ति। भगवान ने बताया कि भक्ति करो और लोगों को भी कराओ। फिर यहाँ पे बताया कि सारांश है कि कृष्ण ने अपने शरणभंगुर विश्वरूप के साथ साथ काल रूप में जो कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ पर चतुर्भुज विश्वरूप भी दिखलाया। भगवान ने पहले भगवान 2 भुज में थे, फिर बाद में अर्जुन की जिज्ञासा थी तो उनको विश्वरूप दिखाया उन्होंने।
चतुर्भुज में आए, फिर बाद में विश्व रूप दिखाया, फिर दोबारा चतुर्भुज में आए, फिर बाद में फिर द्विभुज में दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से आ गए। तो भगवान ने बताया कि मेरा जो ओरिजिनल फॉर्म है इसको प्राप्त करना दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है, और ये भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ना। और अनन्य भक्ति, ये जो 5 साधन पंचक बताए भगवान ने, इसके द्वारा अनन्य भक्ति की जा सकती है। और अतः मनुष्य को समझना चाहिए कि इन 11वें अध्याय में का तात्पर्य है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है और एवं परम सार है। तो कृष्ण का जो रूप बताया, जो सबसे ज़्यादा गुह्य है, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है और ओरिजिनल फॉर्म है भगवान का, जिसकी प्राप्ति दुर्लभ है, जो कि अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हमारा आज लास्ट श्लोक 55 पूरा होता है। वांछा तत्परस्य कृपा सिंधुभ्यो वैष्णव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।